जब भी मैं नया विश्वासी था तो जब विश्वास के बारे में जैसे ब्रदर ने बोला कि जब एक पहाड़ को बोलेगा तुम यहाँ से हट जाओ और दूसरे जाके समुद्र में आके गिर, तो मैं जब भी नया था, जब भी मैं इस तरह से प्रार्थना करता था कि पहाड़ को बोलता था कि निकल जाओ और समुद्र में गिर, बट वो रियल में कभी ऐसा हुआ नहीं। जैसे ब्रदर बता रहे थे, ऐसा कभी बाइबल में हम नहीं देख पाते। लेकिन बाद में मेरे को समझ में आया कि एक्चुअली वो परमेश्वर का वचन किसके बारे में बता रहे हैं। और जैसे कि हम देखते कि हमने सुना भी कि हमारा जीवन में कितना सारा प्रॉब्लम्स है, कितना सारा तकलीफ़ है, कितना सारा परेशानी है, उसके बारे में बता रहे हैं। और एक विश्वास, इसलिए हम कितने बार परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते। मैंने खुद मेरे जीवन में देखा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि गुस्सा करना, कितने लोग विश्वास करते हैं सच में कि वो नरक में जाएगा। थोड़ा टाइम के लिए सोचो। और दूसरा चीज़ है लस्टिंग विथ योर आइज़, हम आँखों से व्यभिचार करना, वो एक पाप है जो नरक में लेके जाएगा। ये जीसस का वचन है। मैं सच कहता हूँ, मैं विश्वास नहीं करता था, इवन विश्वासी होने के बाद, बॉर्न अगेन बिलीवर होने के बाद, जब परमेश्वर ने उस चीज़ को बोले कि सीरियसली ले इस चीज़ को, और डेफिनेटली मैं देखा कि अगर उस चीज़ को हम विश्वास के तौर पे लेंगे, डेफिनेटली हम नरक में जाएंगे। से अगर हम लाइटली ले रहे हैं, इसका मतलब पक्का हम विश्वास नहीं करते। अगर हम सीरियसली सोचेंगे लॉर्ड ये चीज़ मुझे नरक में लेके जाएगा, तो उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे। लॉर्ड, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, बट जब मैं गिरता हूँ उस चीज़ के अंदर तो मैं रिपेंट करता हूँ, लॉर्ड मुझे माफ़ कर, मुझे शुद्ध कर। ये विश्वास है कि मुझे पता है कि ये मैं गिर गया तो परमेश्वर मुझे उठाते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ को हमको विश्वास करना चाहिए। और एक वचन है जो एक वचन बताना चाहता हूँ कि पहले कोरिन्थियर 10:13 में हम काफ़ी सारा हमारे जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में सी हम विश्वासी लोग सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, बट लेकिन परीक्षा में जब गिरते हैं तो हमको बचाने के लिए कोई विश्वास ही नहीं आता है, और ना ही कोई हमारा भाई आता है, बट सिर्फ परमेश्वर ही हमको बचा सकता है। यहाँ पर परमेश्वर को अच्छा वचन दे रहा है कि 10:13 में, तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य के बाहर परीक्षा में पढ़ने ना देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। अगर इस वचन पे मैं सोच रहा था कि अगर परमेश्वर हमको कभी भी ऐसा परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, हम कभी कभी लगता है कि अरे यार ये बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, ये आदमी मेरे को इतना इरिटेट कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, अभी मैं सहन नहीं करूँगा। लेकिन सच अगर तुम थोड़ा टाइम बैठ के सोचेगा, ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर हम दिन बनोगे लॉर्ड ये मैं सहन कर सकता हूँ, मुझे परमेश्वर इतना ग्रेस देगा, मैं इसे सहन कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को हम दिन बनकर लॉर्ड उस चीज़ पे विश्वास करेगा, हम उस वचन पे, जैसे मैंने ये वचन बताया अभी, लॉर्ड ये ज़्यादा नहीं है। कभी कभी हमारा वाइफ, हमको लगता है वाइफ से इरिटेट हो जाते हैं, कभी कभी हस्बैंड से इरिटेट हो जाता है वाइफ, अरे यार ये इसको कितने बार बोला मैंने फिर भी नहीं समझते हैं। और कभी कभी हस्बैंड इरिटेट हो जाता है वाइफ से। तो लेकिन इस चीज़ पे हम ट्रस्ट करें तो टाइम के लिए परमेश्वर को सिखा रहा है हमको पेशेंट रखने का, परमेश्वर हमको सिखा रहा है, ट्रस्ट करेगा उस चीज़ पे, विश्वास करेगा। तो जैसे कि यीशु ने बोला कि तुम विश्वास करेगी, जैसे मार्था मरियम को बोला लाजर जब मर गया था कि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखे। हम वहाँ पर देख सकते कि परमेश्वर हमको एक स्ट्रेंथ से भरेगा उस चीज़ को बेयर करने के लिए, उस चीज़ को एंड्योर करने के लिए, उस चीज़ को हमको विजय पाने के लिए। और हम जब कभी करेगा जब हम विश्वास करेगा उस चीज़ पे, छोटा छोटा चीज़ हम प्रॉब्लम फेस करते हैं, कोई भी हमको बचाने नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर अगर हम पुकारेंगे उसको, वो हमको बचाने आएगा। देख मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, कितने बार ऐसा मैंने ऑफिस में बोलो, ट्रेन में, इवन बस में, और हर जगह घर में, जब मैंने उसको पुकारा है और उस पर विश्वास किया है, तो परमेश्वर का हाथ हमेशा तैयार है जब विश्वास करेगा। और ये सच कहता हूँ, और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हम सब अपना विश्वास को चेकअप करना चाहिए। परमेश्वर में विश्वास से तो भटक तो नहीं गया, परमेश्वर मुझे बता कि मैं सही हूँ कि नहीं। कभी कभी हम विश्वास से भटक जाते हैं। और ऐसा लिखा है कि मत्ती 24 में कि कितने लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, और क्योंकि इतना सारा क्लेश, इतना सारा तकलीफ रहेगा। और आगे वचन लिखा है कि
जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होएगा। सोचो अगर छोटे छोटे क्लेश में, हम घर में, हमारा ऑफिस में छोटे जो तकलीफ हम सहन कर रहे, और अभी हम इस पर भटक जाएंगे, भटकते रहेंगे, हम बोले यार बस हो गया, अभी मैं नहीं कर सकता, यीशु के पीछे नहीं फॉलो कर सकता। बट मैं चाहता हूँ कि मैं एक इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर अभी भी हमको हेल्प करना चाहता है, परमेश्वर अभी भी साथ देना चाहता है। उस विश्वास को तामे रहो, इस विश्वास को लड़ते रहो, परमेश्वर तुमको हेल्प करेगा। और वो इतना कठोर नहीं कि वो तुमको सहने से बाहर तुमको ये करेगा, परमेश्वर उसके साथ हमको मदद भी करेगा, तुम भी कैसा विजय पाए। लेकिन सिर्फ एक चीज़ हमको करना है, हमको विश्वास करना है।